बिल्कुल बिल्कुल अगली हो गया, उसको देख ही नहीं पाता है, उनके सामने भी खड़े नहीं हो सकता था। तो उनको याद था जब वो कितना अपना सुंदर था, तभी उसका जीवन कैसा था। तो प्रभु हमको भी, उन लोग को जब बुजुर्ग होता है तभी तो उनको थोड़ा आंखें का थोड़ा कुछ बुद्धि आता है। प्रभु का भय हमारे जीवन में रहेंगे, तो प्रभु हमको बताएंगे, देखो मैं आपको सिखा रहा हूँ, इन लोग का जीवन कैसा है, इन लोग की आशाएं कैसा है, सब व्यर्थ है। आप ऐसा जीवन मत जियो, लेकिन आपका पूरा जिंदगी ऐसा बर्बाद हो जाएंगे, पैसे के पीछे, इसके पीछे। मैं आपका ख्याल रखता हूँ, आप मेरा बेटा है, मैंने आपने खरीदा है, आप तो उसका कोई ख्याल नहीं लगता है। दुनियादारी के लोग, दुनिया के लोगों को आप ऐसा करते कि मैं ईर्ष्या करते हैं, मैं मुझे भी ऐसा थोड़ा पैसा ज्यादा मिलता तो मेरा जीवन सुखी होता। तो हम लोग ऐसे सोचते हैं, ये तो बहुत गलत विचार है। प्रभु कहते हैं, देखो मैं भी ऐसा जीवन जिया था, जब स्वर्ग से अपना पृथ्वी में आए थे, इतना गरीब गरीब परिस्थिति में आया, उनको जब जन्म हुआ भी उसको बराबर जगह भी नहीं था जन्म होने के लिए, मतलब छोटा था, ज्यादा कपड़ा नहीं होता होगा। उनका पिताजी एक सुतार था, 4 7 साल, एक परिवार में इतना सारा लोग थे, 4 भाई थे, पता नहीं कितने बहन थे, एक घर में जीते थे, खाना बहुत ही साधारण था, लेकिन प्रभु उनका ख्याल रखा, और उसी तकलीफ में वो गुजर गए 30 साल, और मेहनत करके उसका पिताजी भी गुजर गए, उनको काम लेना पड़ा। ये सब मुसीबत यीशु मसीह के ऊपर आया, उसके बाद भी प्रभु ने उनको पवित्र आत्मा से अभिषेक किया, तब भी उसके ऊपर और 10 गुना 1000 गुना और मुसीबत। लोग निंदा करने लगा, उसको सताने लगा, उसको मारने के लिए कोशिश करा, उसको हत्या करने के लिए अंत तक 3.5 साल उन्हें झेला, लेकिन सब प्रभु का भलाई, सभी का भलाई किया। हमको अनंत वचन दिया है, इसलिए हम ये सब वचन पढ़ते हैं। तो प्रभु इसके बारे में हम क्यों, क्या चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं, कि अब हमको और आपको भी ये रास्ता में चलना है। ऐसा नहीं, प्रभु हमको नया जीवन दिया कि हम लोग सुख संपत्ति में रहे। अब पॉल ने लास्ट टाइम हम लोग देखा कि जैसे हम लोग एक कुंवारी है, और हम लोग प्रभु का दुल्हन है, और शैतान कैसा भी आके हमारा मन फिराने के लिए कोशिश करेंगे, मन भरवाने के लिए। अरे, वो सोचेंगे, अरे आप ऐसा जीवन इतना कष्ट में जा रहा है, बाकी आपको देखो, आपका फ्रेंड्स, बाकी बिलीवर्स को देखो, कितना गीत गाते रहते हैं और मजा करते हैं, दुनियादारी में इतना सारा घेरे हुए हैं, लेकिन मालूम नहीं इनका ये ऐसा सच, विश्वासी लोग शैतान के हाथ में हैं। प्रभु कहता है, आप मेरा दुल्हन है, यीशु मसीह कहता है, आपको भी थोड़ा कष्टों से, परेशानियों से भी जाना पड़ेगा। इसलिए प्रभु भी हमारा जीवन में कष्ट, परेशानी, हर चीज भेजते हैं, ताकि हम उसकी जीवन पाए। सिर्फ बाइबल पढ़ने से, मीटिंग में आने से या प्रार्थना करने से हम ईश्वर से नहीं बनेंगे। हमको कष्टों में गुजरना पड़ेगा, कष्टों से ज्यादा गुजरना पड़ेगा। जैसे एक विद्यार्थी कुछ बड़ा स्टडीज के लिए जाते हैं, अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं, या कुछ लॉयर बनना चाहते हैं, और कुछ ऊंचा पद कुछ बनना चाहते हैं, तो क्या होता है, उनको बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। इतना सारा एग्जाम्स होता है, दिन रात पढ़ना पड़ता है, उनको ज्यादा पिकनिक जाना सकता है, ज्यादा हॉलीडेज जाना सकता है। क्यों? क्या कि उसके बाद पूरा मेहनती कोर्स के बाद 5 साल 6 साल के बाद उसको अच्छा मार्क मिलेंगे, अच्छा जॉब मिलेगा। हमारा भी ऐसा ही है। हमको इस छोटी सी जीवन है, 20 साल जीना है, 30 साल जीना है, पता नहीं कितना साल। पर प्रभु कहते हैं आपको 70 साल या 80 साल तक जी सकता है, या तो उसके भी कम भी हो सकता है। प्रभु तो 33 साल ही जिया था। क्योंकि कई अपोस्टल, पॉल तो 70 के नीचे गुजर गए थे, सबको मारा गया, उनको ऐश आराम मिलने के लिए समय नहीं। हम लोग सोचते हैं कि हमारा जीवन एक बड़ा हॉलिडे जैसे बना, छुट्टी, हमको रात छुट्टी चाहिए, बस हमको ऐश आराम करना है, खाना पीना, घूमना फिरना, बस। प्रभु कहते हैं ये जीवन तो ऐसा जीवन नहीं है। मेरा जीवन जैसा आपको जीना, अपोस्टल पॉल भी ऐसा जीवन जिया था, कई कष्टों में गुजर गया। उसके नतीजा क्या था? उनका प्रभु का जीवन उसका जीवन में आया, प्रभु का उसका कैरेक्टर आया। प्रभु भी हमको भी कई प्रलोभनों से निकल, हम भी साधारण जीवन जीवते हैं, घर में प्रलोभन होता है, ऑफिस में प्रलोभन होता है, पैसे की प्रलोभन होता है, कभी चर्च में भी लोग सताते हैं, और सब चर्च में हम लोग
इतना सारा कठिनाई उठाना पड़ता है, कई बाकी विश्वास भी हमारा निंदा करते रहते हैं। तो हम लोग सोचते हैं प्रभु क्यों ऐसा हो रहा है। प्रभु कहते हैं मैं भी ऐसा गया था, बाकी सब आत्मिक लोग इसी रास्ते में गए हैं। तो प्रभु कहते हैं कि अपोस्टल पॉल, ये मैं पढ़ रहा हूँ, तो दूसरा कोरिंथियंस चैप्टर 1 सेकेंड जो ही भी पढ़ेंगे, सेकेंड कोरिंथियंस चैप्टर 1 वर्स 3 to 6, 3 से 6 तक। Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and the God of all comfort, who comforts us in all our affliction, so that we may be able to comfort those who are in affliction with the comfort which we ourselves have been comforted by God. But just as the sufferings of Christ are ours in abundance, so also the comfort is abundance through Christ. For if we are afflicted, it is for your comfort and salvation, or if we are comforted, it is for your comfort, which is effective in the patient enduring of the same suffering which we also suffer. अब बाद में भी जाके पढ़ सकते हैं, अभी तो थोड़ा पढ़ेंगे सिस्टर जूही, और तेरे ध्यान से पढ़े ये वचन। दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय 3 से 6 वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के कलेश में हो। क्योंकि जैसे मसीह के दुख हमको अधिक होते हैं, वैसे ही हमारी शांति भी मसीह के द्वारा अधिक होती है। यदि हम क्लेश पाते हैं तो यह हमारी शांति और उद्धार के लिए है, और यदि शांति पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति के लिए है, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन क्लेशों को सह लेते हो जिन्हें वह भी सहते हैं। हालेलुया। सो अपोस्टल पॉल कहते हैं कि हमारा पिता परमेश्वर सब दया की पिता है, इतना दया की पिता है, और सब प्रभु शांति की पिता है। शांति या संतावना, संतावना हम लोग देते हैं ना, जब जो दुख में जाते हैं हम लोगों को एनकरेज करते हैं, प्रलोभन हर प्रलोभन में एनकरेज करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, संतावना देते हैं, बोलते हैं ठीक है मैं आपके साथ हूँ, कोई कोई बात नहीं, आप और अच्छा हो जाएंगे, मैं आपको घबराना नहीं। तो प्रभु हम हमारे साथ रहेंगे, प्रभु ही हम हमारा संतावना करेंगे, हमको शांति देता है। प्रभु की नियरनेस, प्रभु हमारे पास है, और तभी हमको पता है प्रभु मेरा जिंदा है। हालेलुया। प्रभु की चमत्कार हम देखेंगे। अगर हम प्रलोभन में नहीं जाएंगे, सबको जाना पड़ेगा। आपको नहीं जाना है तो आपका शिष्यता जरा बंदी कर लो, बस दुनिया में जाके एंजॉय करो, बाद में इसका प्रॉब्लम क्या आएगा, आप नरक में चले जाएंगे। प्रभु कहते हैं जो स्वर्ग यीशु का पीछा करता है उसको कई प्रलोभन में जाता है। पैसे के प्रलोभन प्रलोभन, आपका सगे वाला आपको सताएंगे, पड़ोसी सताएंगे, ऑफिस में जाएंगे वहां भी सतावट, सब आपको दबाने के लिए कोशिश करेंगे लोग। लेकिन उसका नतीजा क्या है, हमको धैर्य मिल जाएगी, हम वी कैन एंड्योर, हमको डटे रहेंगे, हमको धीरज रखना पड़ेगा। धीरज इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमको झेलना पड़ेगा ये सब, और हमारा जीवन में धीरज, जब धीरज आता है प्रभु का स्वभाव भी हमारा जीवन में आता है। जैसे हम लोग का कि अब कभी एक मोती होता है ना, हीरा मोती मोती, ये तो सब एक शेल होता है दरिया में। तो तभी उसमें उस अ, उस उसमें कोई कुछ रेती चले जाता है, तो वो जानवर अंदर छोटा सा कीटाणु होता है, वो उसमें तो वो काफी दुख होता है, उसमें उसका कुछ शरीर से कुछ पानी निकलता है, निकालते निकालते उस इतना इरिटेशन से पानी से एक बड़ा मोती होता है। तो हमारा जीवन में इतना सारा इरिटेशन आता है, हम लोग सतावट आता है, परेशानी आता है, हम प्रभु के ऊपर हमारा आंख रखेंगे तो हम तो एक अच्छा मोती जैसा बन जाएगा। यीशु मसीह सबसे बड़ा बहुमूल्य मोती था, हम भी मोती जैसे बनेंगे इस सब क्लेशों में और परेशानियों में। इसलिए और तभी प्रभु भी हमारे करीब रहेंगे। जिसके पास परेशानियां नहीं है, क्लेशे नहीं है, प्रभु उसका करीब नहीं रहता, कभी होता नहीं है। उसके पास धन दौलत बहुत है, वो उसमें सुखी रहते हैं, लेकिन उनको सच्चा आनंद नहीं मालूम है, सच्चा जो प्रेम मालूम है, प्रभु की
प्रभु की नियरनेस, नियरनेस के लिए क्या बोलता है, प्रभु की प्रभु इतना नजदीक है, वो तो कभी महसूस नहीं है। प्रभु किसके पास नजदीक है? जो टूटे हुए मन के वो है। हमारा हृदय कभी टूट जाता है तभी प्रलोभन में जाता है, तो बीमारी में आता है। हम लोग, मेरे पास बीमारी क्यों होता है प्रभु? बीमारी, हम लोग पूछते हैं प्रभु ये क्यों आया, क्यों आया? प्रभु कहते हैं आपका भलाई के लिए आया। इतना सारा लोग, अच्छे अच्छे लोग, संत लोग, इतना सारा प्रलोभन में गया, सब मुसीबत में गया, इतना टाइम लोग से, ये तो बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है, हमारा टाइम ही चले गया है प्रभु। मैं क्यों, अगर सब तंदुरुस्त होता है मैं और कुछ कर सकता था। प्रभु कहता है नहीं, मेरा मेरा यो प्लान, मेरा विचार और आपका विचार अलग है। मैं मालूम, मुझे मालूम है क्या करना है। मैं कुंभार हूं, तू है मिट्टी। आप जरा बताओ मत मुझे क्या करना है, नहीं करना है, ऐसा करो वैसा करो। और आप भी अपने आप का एक कोई भी आ, कोई भी प्लान, कोई भी योजना मत बनाओ। मेरा योजना की तरफ में चलो। आपका मेरे योजना में नहीं चलना है तो आपका मनमानी जैसे जियो। प्रभु हमको छोड़ते हैं तभी उसके मालूम पड़ेगा कि हम उतना सारा पाप में गिरते हैं, निराशा में गिरते हैं, शैतान हमको हैरान करते हैं। जब प्रभु हमारे साथ है, शैतान शैतान हमको अटैक करते हैं, लेकिन प्रभु हमारे साथ है और प्रभु का आनंद हमारा ताकत है। हम प्रभु को, शैतान को भगा सकता है। हम निराशा में नहीं गिरेंगे, नहीं। निराशा में क्यों गिरते हैं लोग? क्योंकि प्रभु से दूर होता है, प्रभु की आनंद हमारे पास नहीं रहता। तुझे मालूम है, जब प्रभु का इच्छा नहीं करना चाहता, मेरे इच्छा करना था, मेरे जीवन में इतना सारा निराशा है। लेकिन प्रभु को मैं बोला, प्रभु मैं आपकी इच्छा करना चाहता हूँ प्रभु, कुछ भी हो जाए, नहीं कुछ भी झेलने दो प्रभु, आप है मेरे साथ। प्रभु इतना साल से, इतना प्रलोभन से लेके आया, और प्रभु वो की बहुत ही विश्वास योग्य है। ही सो फेथफुल इन एवरी प्रॉब्लम। एक दिन हम लोग स्वर्ग में जाएंगे तभी मालूम पड़ेगा, प्रभु आपने ये सब क्यों भेजा हमारा जीवन, मेरा भलाई के लिए। मैं हमेशा हम लोग, प्रभु ये निकाल दो, प्रभु ये निकाल दो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे मुझे ठीक कर दो प्रभु। ये बॉस को निकाल दो, ये रिश्तेदार को मेरे जीवन से निकाल दो प्रभु, मरने दो प्रभु। हम भी ऐसा भी कभी प्रार्थना करते हैं? कितना गंदा लोग है हम लोग, कितना घमंडी लोग है। प्रभु कहता है मेरा आपका आपका घमंड को निकालने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। इससे छोटी सी जीवन मैंने दिया है, आपका जीवन में इतना सारा घमंड भरा है, इतना स्वार्थी जीवन पड़ा है, इतना सारा दुष्टता है, ये कैसे निकलेंगे? जब आप एक प्रलोभन में जाएंगे, और तभी तो आपको हमको हमको कहना है, प्रभु आपकी इच्छा, मेरा इच्छा नहीं। हालेलुया। तभी प्रभु अपोस्टल पॉल ने कोरिन्थियंस को बताया, वो कितना कितना नीच क्रिश्चियन था के, वो हमेशा झगड़ा करते थे। अपोस्टल पॉल ने उनका जीवन के बारे में थोड़ा वर्णन किया, मैं ऐसे जीते थे, देखो मेरा जीवन में। तो आपको भी ऐसा जीवन जिया, तब जीना है, तभी आप भी प्रभु जैसे बनेंगे, आपका जीवन शैली भी बदलेंगे, आपका कैरेक्टर भी बदलेंगे, आप यीशु मसीह जैसे बनेंगे। दूसरा कोरिन्थियंस चैप्टर 4 में लिखा है, वर्स 8, 9, 10, 8, 9, 10। We are afflicted in every way but not crushed, perplexed but not despairing, persecuted but not forsaken, struck down but not destroyed, always carrying about in the body the dying of Jesus, that the life of Jesus also may be manifested in our body. 8, 9, 10। दूसरा कुरिन्थियों चौथा अध्याय 8 से 10 वचन। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन हमारी देह में प्रकट हो। देखो इतना सारा मुसीबत है जाता है, इतना सारा परेशानी में जाते थे, इतना सारा हम लोग कभी बिल्कुल भयभीत होता है, अभी क्या होगा प्रभु, पर प्रभु मुझे समझ भी नहीं आ रहा है क्या हो रहा है मेरे जीवन में, मेरे बच्चे को जीवन में आप क्या कर रहे हैं प्रभु मुझे। प्रभु कहते हैं, तभी तो हम लोग निराश थे। प्रभु की पवित्र आत्मा है, प्रभु से मैं आपके साथ हूं, चिंता मत करो। प्रभु यही काम करने हैं। और हैरान होता है, लोग हमको परेशान करते हैं, प्रोसिक्यूटेड, और कभी स्ट्रक डाउन, क्यों नीचे गिराते हैं, ऑफिस में नीचे गिराते हैं, लोग हमारा निंदा करते हैं, इंसल्ट करते हैं। प्रभु कहते करने दो, मुझे भी इंसल्ट मुद्दा किया, मुझे मेरे ऊपर कितना थूका लोग,
मुझे कितना मारपीट हुआ, अपोस्टल पॉल को भी कितना कष्ट झेला उनका जीवन, इसलिए इतना महान अपोस्टल बने, प्रेरित बने। कहाँ भी जाते थे लोग उसको बताते ये तो कह इनको जिंदा नहीं रखना चाहिए। कितना हम प्रभु के करीब रहेंगे, कितना प्रभु का सेवा करेंगे, लोग हमको, शैतान हमको हमको द्वेष करेंगे और लोगों को भी भरमाएंगे कि ऐसा इनको सताओ, हर जन को सताओ। अब ऑफिस में अकेला है तो आपको बहुत ही सतावट महसूस करना पड़ेगा। अब बोलेंगे मैं ये प्रसाद नहीं देने वाला हूँ, मैं प्रभु के लिए जीने वाला हूँ, तो लोग आपको द्वेष करेंगे। लेकिन प्रभु कहते हैं मैं आपके साथ हूँ ना। जैसे शद्रक मिशक और एबेडनेगो के पास था, उन्होंने बोला मैं मैं सर झुका के मैं इस मोती के सामने नहीं खड़ूंगा, ऐसा करूंगा मैं आपको कहाँ फेंकेगा, आग में फेंक दो। आग में फेंक दिया उन्होंने। लेकिन कौन था उसके आग में? प्रभु, प्रभु का स्वर्गदूत आया था। फिर कोई बोला कि यीशु मसीह ही खुदा है, आप मेरे लिए खड़े हो गए, मैं आपके लिए खड़ा हुआ, तो उनका जीवन को बचा दिया। तो उन्होंने बोला नेबूकदनेस्सर, पता नहीं, अगर मैं कभी आपके मूर्ति के सामने झुकूंगा नहीं, अगर हमको मरना है प्रभु, हमारा प्रभु हमको बचाएंगे, बचा सकते हैं, अगर नहीं बचाएंगे भी फिर भी हम लोग आपके मूर्ति से सामने झुकेंगे। इसलिए इतना लोग महान हो गए, प्रभु की नेता बने थे, प्रभु की प्रमाण हीरोज। अभी एंड ही वाज बिकेम द हीरोज ऑफ गॉड, क्योंकि प्रभु के लिए जिया। हमको भी जीना है, आपको भी जीना है। हर छोटी छोटी चीज में, हमारे घर में होता है, ऑफिस में होता है प्रॉब्लम, पड़ोसी में होता है, कभी तो कलीसिया में, और बाकी विश्वास भी हमको हैरान करते हैं। तो प्रभु के साथ हमेशा खड़े रहना। अपोस्टल पॉल को इतना सारा परेशान कौन किया? यहूदी लोग जो बाइबल के हाथ में थे, इतना सारा परेशान किया, अंत में उसको पकड़ा और जेल में डाल दिया, उसको भगाया यहाँ वहां, इतना सारा झूठी इल्जाम भी डाल दिया। हमको भी आपको भी झेलना पड़ेगा, लेकिन प्रभु कहता है मैं आपके साथ हूँ, आपको स्वर्ग का सब चीज मैं आपको दिखाऊंगा, सच्चा चीज, सच्चा जीवन क्या है आपको दिखाऊंगा, और आपको महसूस भी होगा। इसलिए हम एक दूसरे को भी के लिए प्रार्थना करना चाहिए। अपोस्टल पॉल हमेशा कहते थे मेरे लिए प्रार्थना करो। मैं इतना सारा प्रलोभन में जा रहा हूँ, कभी कभी मैं भी थक जाता हूँ, प्रभु क्या हो गया, मैं तो शायद मरने वाला हूँ, लेकिन प्रभु हम मुझे हिम्मत देते हैं। प्रभु हम जैसे हम गीत गाया, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, हम क्रूस लेके जाएंगे। मेरा इच्छा नहीं, प्रभु इच्छा, और उसका नतीजा क्या होता है? प्रभु का जीवन हमारे जीवन में आता है, इतना सारा आनंद आता है, इतना सारा शांति आता है, इतना सारा प्रेम, ये प्रेम जो मेरे पास नहीं था प्रभु, इतना शांति मेरे पास नहीं था। हम दुश्मनों को भी प्रेम कर सकता है, दुश्मनों के लिए प्रार्थना कर सकता है, प्रभु की सेवा कर सकता है, प्रभु की सुसमाचार दूसरों को भी बता सकता है। और जैसे हम लोग घर घर जाओ, ये सुसमाचार बता दीजिए, यही अच्छा सबसे सुसमाचार है, यीशु के पीछे जाओ, यीशु का पीछा करो और यीशु के लिए जियो। इस दुनिया की व्यर्थ चीजें के लिए मत जियो। शैतान आपको भरमाने के लिए आया है, भरमाते हैं, इतना सारा विश्वासी है, वो भर इतना सारा धोखा खा के भटक गए पैसे के पीछे, उसका मन उसके पीछे ही है। सीएफसी भी आके कितने लोग पर चले गए, अच्छे अच्छे चीज उद्देश्य लेके आता है, बाद में जीवन से प्रभु मुझे ये दे, मुझे नहीं होगा। जैसे जूदास चले गए, डीमस चले गए, इतने सारे लोग, अपोस्टल पॉल भी गए, इतना सारे लोग एक जगह से पहले था कलीसिया में भाग गए। बोलो, प्रभु कहता है ऐसा आपका जीवन बंद करो। अपोस्टल पॉल कहता है मैंने एक अच्छा कुश्ती लड़ा, आई फॉट द गुड फाइट ऑफ फेथ, सेकंड तिमोथी चैप्टर। इसलिए प्रभु मेरे लिए एक अच्छा मुकुट रखा है, मेरे लिए नहीं लेकिन सब लोग जो प्रभु की आगमन के लिए इंतजार करते हैं। हालेलुया। प्रभु आपको धन्यवाद के साथ हम लोग धन्यवाद करेंगे, एक एक करके प्रार्थना करेंगे। यही प्रार्थना है हमारा, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार हो हर समय, हर प्रलोभन में। प्रभु मेरा परिवारों का भी उद्धार हो जाए प्रभु, हमारा कलीसिया की मेंबर्स को उद्धार हो प्रभु, और हमारा हमारा देश में आपकी सुसमाचार हर जगह फैले प्रभु जी, हर घर में प्रभु जो कुछ हम लोग फैलाए प्रभु, आपकी सुसमाचार आए है प्रभु, क्योंकि आप सबको उद्धार के लिए बुलाया है प्रभु, और हमको कष्टों में गुजरना पड़ेगा प्रभु की उद्धार पाने के लिए। आइए प्रभु का धन्यवाद करेंगे, एक एक के लिए प्रार्थना करेंगे। जो बीमार लोग हैं, सिस्टर प्रियंका तो बेलोर में है, उसका ऑपरेशन के लिए इंतजार कर रहा है,
बाकी ब्रदर्स सिस्टर्स भी कभी कोई मानसिक बीमारी में है, उनके लिए प्रार्थना करेंगे।